बेटा हम लोगों ने बड़ी डिटेल के अंदर सारी डेफिनेशंस जो पॉपुलेशन चैप्टर से रिलेटेड थी उनको कवर किया। अब हम उसके कुछ और पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल मैं आप लोगों को कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन समझा चुका हूं अपने लेक्चर के अंदर। आगे दोबारा से इसको रिवाइज करा रहा हूँ और फिर एक एक कॉज को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि ओवर पॉपुलेशन के जब कॉजेज एग्जामिनर पूछता है तो वो आपसे ओवर पॉपुलेशन के कॉजेज भी पूछ सकता है और अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन के कॉजेज भी पूछ सकता है। पाकिस्तान स्टडीज के लिहाज से अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन का मतलब भी ओवर पॉपुलेशन ही होगा। मैंने आपको बताया कि इसके तीन मेजर कॉजेज हैं: बर्थ रेट हाई होना, डेथ रेट लो होना या फॉल होना, और नेट माइग्रेशन में इंक्रीज होना। दीज आर द थ्री मेन कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब बेटा अगर हम इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन देखें तो देखो पास्ट पेपर्स में सवाल कैसे आया हुआ था। सजेस्ट थ्री प्रॉब्लम्स दैट माइट बी कॉज्ड बाय अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अनसस्टेनेबल में तो ओवर भी होता है, अंडर भी होता है। कौन सा पिक करें? भाई हमें पाकिस्तान स्टडीज के हिसाब से बात करनी है और हम ओवर पॉपुलेशन के लिहाज से ही बात करेंगे। अनसस्टेनेबल मतलब वो पूछ रहे हैं ओवर पॉपुलेशन के कॉजेज बता दे, प्रॉब्लम्स बता दे। भाई अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, ट्रैफिक कंजेशन होगी, बेसिक यूटिलिटीज जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी या सैनिटेशन पे बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा, हाउसिंग फैसिलिटीज पे बर्डन होगा, ओवर क्राउडेड हाउसिंग होगी। यानी कि सारे ओवर पॉपुलेशन के लिहाज से ही आपने फैक्टर्स बताने हैं। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन इंक्रीज में बर्थ रेट के बारे में। बर्थ रेट बहुत हाई क्यों है पाकिस्तान के अंदर? भाई अब हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द हाई बर्थ रेट। देखो इसमें कुछ फैक्टर्स इकोनॉमिकल हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से एक एक दो दो भी याद रख लो तो आपके लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले तो मैं फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ चाइल्ड लेबर। दैट द चिल्ड्रन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। भाई क्या करें, जो छोटे फार्मर्स वगैरह होते हैं उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी तो होती नहीं है कि वो वर्कर्स को रखें, हायर्ड लेबर्स रखें। तो वो कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो और बच्चे ही हमारे फार्म्स पे काम करेंगे। दूसरा मसला क्या है बेटा कि पाकिस्तान में डिजायर फॉर सन है। क्यों भाई? बेटों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखा जाता है कि भाई ओल्ड एज में हमारे काम आएंगे। इंश्योरेंस क्या होती है? आज इन्वेस्टमेंट करो, फिर आपको 10 साल 20 साल बाद रिटर्न मिलता है। तो डिजायर फॉर सन कहते हैं आज बेटे को बड़ा करो, आज से 10 साल 20 साल बाद वो हमारे काम आएगा। भाई लेकिन ठीक है, आपने कहा बेटा इंश्योरेंस स्कीम की तरीके है, फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर बेटी पैदा हो गई, क्या करेंगे? एक और बार फिर ट्राई करेंगे, हो सकता है बेटा हो जाए। फिर क्या हुआ, फिर बेटी हो गई तो क्या करोगे? सर एक बार फिर ट्राई करेंगे, बेटी हो गई तो क्या हुआ, बेटा होगा अगली बार। इस तरीके से करते करते बहुत सारे लोगों के बेटियों की लाइन लग जाती है और बेटा होता ही नहीं। एंड व्हाट इट रिजल्ट्स इन हाई बर्थ रेट। बार 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 बच्चे पैदा करें बेटे की तलाश में, तो बेटियां पैदा हुई जा रही हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बन गई। दिस इज वाई इट इज वन ऑफ द रीजंस कंट्रीब्यूटिंग टू द हाई बर्थ रेट। फिर बेटा पहले के मुकाबले फूड प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो चुकी है। फूड प्रोडक्शन बेहतर हो गई है, बेहतर फार्मिंग की वजह से अब लोग हेल्थियर हैं, जवान रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो अब बेहतर मूव कर पा रहे हैं, या पेशेंट्स भी बेहतर मूव कर पा रहे हैं, या फूड भी जो है वो बेहतर डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे डॉक्टर्स मूव हो पा रहे हैं या पेशेंट्स की मोबिलिटी भी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से लाइव बर्थ के चांसेस ज्यादा हो गए। पहले क्या होता था, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए जो वालदा है बर्थ के टाइम पे, बच्चे की डेथ हो गई या वालदा की डेथ हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतर हो गया, डॉक्टर्स भी मूव कर पा रहे हैं, पेशेंट्स भी आराम से मूव कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या पढ़ा रहा हूँ, अर्ली मैरिज। भाई खवातीन की खास तौर पे जो रूरल एरियाज है वहां जल्दी शादियां करवा दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्पैन ऑफ रिप्रोडक्टिविटी है, जैसे बच्चे पैदा करने की उम्र होती है वो ज्यादा मिलती है, तो फिर ज्यादा उम्र मिलती है तो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उसके अलावा बेटा पाकिस्तान में देर इज लिमिटेड एक्सेप्टेंस टू बर्थ कंट्रोल। जो कहते हैं ना लोग बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे एक ही अच्छा है, हमारे मजहब में ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा रिलीजियस बिलीफ क्या है बेटा
हम कहते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सबको रिस्क देने वाला है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में इजाफा देखना चाहते थे। तभी हमारे लिए बेहतर नहीं है कि हम कहें कि बच्चों की पैदाइश रोकें, खास तौर पे रिस्क के डर से कि यार अगर 4 बच्चे हो गए या 6 बच्चे हो गए तो उनको पालेगा कौन, उनका खर्चा कौन उठाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं सूरह जुमा के अंदर कि अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है, लिहाजा हम लोग बच्चों की पैदाइश को रोकना गलत समझते हैं, इस डर से कि उनको रिस्क कौन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बेटा, लार्ज फैमिलीज आर सीन एज अ मैटर ऑफ प्राइड। एक और सोशल फैक्टर क्या है कि लोग जो हैं वो बड़ी फैमिलीज को एक प्राइड के तौर पे देखते हैं, खासतौर पे रूरल एरियाज में। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि हमारा एक दोस्त था, वो मुझे बता रहा था कि हम ना बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने अज्यूम किया कि भाई वो तो क्या होगा, मिनिस्टर्स होंगे उसके खानदान में, डॉक्टर्स इंजीनियर्स होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होंगे। मैंने कहा अच्छा क्यों, आप बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो, ऐसा क्या किया आपके खानदान ने? कहता पूरी गली हमारी है। मुझे सामने चचा ताया चचा मामू सबके बच्चे रहते हैं, पूरा मोहल्ला हमारा है। तो उसके लिए फखर की बात थी। मैं समझ रहा था कि वो डॉक्टर इंजीनियर होंगे, मैं थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक साइड से सोच रहा था, अमीर होंगे, बड़े खानदान का मतलब ये है। बट उनका ये मतलब था कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं खानदान में और बहुत सारी शादियां हुई हुई हैं, तो पूरी पूरी गलियां हमारी हैं, पूरे पूरे मोहल्ले हमारे हैं। तो दिस 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 इज ऑल्सो सीन एज अ मैटर ऑफ प्राइड, जिसकी वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, खासतौर पर रूरल एरियाज के अंदर। उसके अलावा बेटा, लिटरेसी रेट बहुत कम है। पीपल आर नॉट एजुकेटेड अबाउट द पिटफॉल्स ऑफ लार्ज फैमिलीज, के क्या नुकसान हो सकते हैं लार्ज फैमिलीज के, इसके बारे में अवेयरनेस कम है। या फिर जो मेथड्स टू कंट्रोल बर्थ रेट हैं, जैसे कि यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, इसके बारे में उतनी ज्यादा इल्म नहीं है, उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू हाई बर्थ रेट। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। उसके अलावा आप लोग ये कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन या वाटर सप्लाई की वजह से भी बर्थ रेट बढ़ रहा है। दीगर बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ रीजंस डिस्कस कर लिए हैं, सारे अभी नहीं कर सकता, मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, तो ये आप लोग के लिए काफी होंगे इतने। देखो, हमें मालूम है कि पाकिस्तान हैज ओवर पॉपुलेशन। तभी बेटा, ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से हम कहेंगे कि बर्थ रेट मजीद बढ़ना अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। बर्थ रेट कम होना मुल्क की इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर है। ठीक है जी। तो बेटा, आप लोग भी ये करेंगे कि आप लोग जिस चीज के भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भाई हमने कहा कि पाकिस्तान एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसमें ऑलरेडी बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम कहेंगे कि बर्थ रेट को कम करने की जरूरत है। अब बर्थ रेट को कम करने की जरूरत है, तो क्या करें भाई, हम उसके सोल्यूशंस ढूंढेंगे। सोल्यूशंस में दो दो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए। एक स्टेटमेंट कह रहा है, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज बेस्ट रिड्यूस्ड बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रोकने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कह रहा है, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज बेस्ट रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग फीमेल लिटरेसी रेट। भाई, लिटरेसी रेट को बढ़ाना जो है वो बेहतरीन तरीका है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर जो है वो बेहतरीन तरीका है बर्थ रेट को रिड्यूस करने का। ये दो तरीके उसने मेंशन कर दिए स्टेटमेंट के अंदर। Population growth rate is best reduced by family planning program. Population growth rate is best reduced by increasing female literacy rate. Uh, Literacy rate, especially female. Which view do you agree with more? Give reasons and refer to examples you have studied from Pakistan to support your answer. ठीक है जी। अब एक बात सुनना, बी पार्ट के अंदर पैटर्न क्या फॉलो करना है कि आपने आपने भाई, ये मीसम साहब कौन है यार, ये प्लीज बेटा ये इसको रिक्वेस्ट को हटाएं आप, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से।
लैपटॉप हैंग हो गया है। हाँ जी, अब सब कुछ सेट है। देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों ने एक स्टेटमेंट को चूज करना है, उसके पॉजिटिव्स बताने हैं, उसकी पॉजिटिव साइड बतानी है। दूसरे स्टेटमेंट के आपने क्या करना है, अगेंस्ट बात करनी है। ठीक है जी, एक के फेवर में बात करनी है और दूसरे के अगेंस्ट बात करनी है। ठीक है, और दोनों को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में 2 पॉइंट्स लिखे और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में भी 2 पॉइंट्स लिखे। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है जी। बेटा पैटर्न क्या है, मैं आप लोगों को दोबारा से समझा रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास 2 स्टेटमेंट है। एक है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है जी, और दूसरा स्टेटमेंट है जिसको मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, लिटरेसी रेट। मतलब एक किसी भी कंप्यूटर का वो माउस निकाल के ले आना please। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है लिटरेसी रेट। देखो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने ना पहले चूज करते हुए नेगेटिव साइड को सोचना होता है। क्यों? पॉजिटिव पॉइंट्स आराम से मिल जाते हैं, मसला होता है नेगेटिव पॉइंट्स में। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, पहले नेगेटिव पॉइंट्स को सोचना है। लेट सपोज भाई मैं लिटरेसी रेट के नेगेटिव सोचता हूँ, मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं लिटरेसी रेट के नेगेटिव पॉइंट्स को सोचता हूँ। लिटरेसी रेट के नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जहन में नहीं आ रहे, मेरे तो नहीं आ रहे। अगर आप लोग के आ रहे तो बताएं। फैमिली प्लानिंग के अगर मैं नेगेटिव्स को सोचूं तो भाई मैं कहूंगा कि रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है, अल्लाह सबको रिस्क देगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये बेहतर नहीं है कि हम ये सोचें। देखो इसके नेगेटिव मुझे आराम से मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो हमें ना नेगेटिव पॉइंट सोचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, पॉजिटिव दोनों के आराम से मिल जाते हैं। बिकॉज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर बेसिकली बेस्ड टू रिड्यूस द बर्थ रेट। तो दोनों के बारे में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स तो आराम से मिल जाएंगे। ये नेगेटिव पॉइंट्स है जो आपको परेशान करेंगे। तो देखो भाई, पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे इधर से क्या मिल रहा है कि ये रिलीजियस ऑपोजिशन फेस करता है, तभी इसके सक्सेसफुल होने के इम्कानात क्या है, कम है। क्योंकि हम लोग क्या बिलीव करते हैं कि अल्लाह जो है वो रिस्क प्रोवाइडर है, अल्लाह सबको रिस्क प्रोवाइड करेगा। तभी हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को उतना अच्छा नहीं समझते। दूसरी बात बेटा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में क्या चीजें आती, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह का इस्तेमाल। देखो हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी इसको इनडिसेंट समझा जाता है, यानी कि इसको हम पसंद नहीं करते ओपनली इस बारे में बात करना। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें शर्म आती है ऐसी बात चीजों के बारे में बात करते हुए। तो देखो बाहर वेस्टर्न मुल्कों में तो कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का यूज, उसके एड्स आना, वो सारी चीजें बहुत कॉमन हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसको इनडिसेंट समझा जाता है। इस वजह से हमारे पास ये कई बार पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई जो कि कामयाब नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल भुट्टो ने 1975 में एक पॉलिसी बनाई कि जो कॉन्डम्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनको मेडिकल स्टोर पे डिस्प्ले पे रखना है, खासतौर पे रूरल एरियाज के अंदर। लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको गैर इखलाकी देखा जा रहा था, इसको
इनडिसेंट समझा जा रहा था, जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो पाई। तो भाई आप ये कह सकते हो कि ऐसी पॉलिसीज जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल, इसको इनडिसेंट समझा जाता है। दूसरी बात, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में हम कहते हैं ना कि क्लिनिक्स बने हुए हैं, जैसे सब सितारा, चाबी का निशान वगैरह वगैरह, ये ऑर्गेनाइजेशंस को लोग नहीं जाना पसंद करते। क्यों? क्योंकि रिलीजियस ऑपोजिशन है, हम बिलीव करते हैं अल्लाह सबको रिस्क देगा। लेकिन अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, तो लिटरेसी रेट को बढ़ाना जो है वो काफी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर खवातीन पढ़ने लग जाए तो उनकी क्या होंगी, देर से शादियां होंगी, लेटर मैरिजेस होंगी, जो कि रिड्यूस कर देगा स्पैन ऑफ रिप्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से कम बच्चे पैदा होंगे। दूसरी बात, जब लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं ना, हमारे जैसे, तो वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। ये एक इंसान की फितरत है कि वो क्या हो जाता है, वो मटेरियल पोजेशंस को ज्यादा वैल्यू करने लग जाता है। इस वजह से बेटा वो क्या हो जाता है, वो लार्ज फैमिलीज को मैटर ऑफ प्राइड देखने बजाय वो क्या करता है, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस करने लग जाता है। ठीक है, उसका फोकस किस चीज के ऊपर हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर। तभी वो बच्चों की पैदाइश में कमी करता है। वो कहता है कि यार कम बच्चे हों, बेहतर स्कूल जाएं, उसकी सोच थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। लेकिन इसका अगर आप कोई लिटरेसी रेट का नेगेटिव लिखना चाह रहे हैं, तो वो ये लिख सकता है कि ये एक बहुत ही इनडायरेक्ट अप्रोच है। वो जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई लिटरेट हो तो वो देर से ही शादी करे, या उसको सिर्फ यही थोड़ी पढ़ाया जाता है पूरे एजुकेशन लाइफ के अंदर कि बस बेटा बच्चे कम पैदा करने हैं या देर से पैदा करने हैं या शादी देर से करनी है। तो ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है टू रिड्यूस द बर्थ रेट। आई होप कि यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई। कोई सवाल है तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर इस वाले सवाल का कंक्लूजन किस तरीके से किया जाएगा। देखो बेटा, कंक्लूजन में कोशिश करो कि ऐसे पॉइंट्स लिखो जो कि एक स्टेटमेंट को दूसरे से बेहतर दिखाएं। कंक्लूजन में बेटा आपने अग्री करना है स्टेटमेंट ए या बी से। लेट सपोज अगर लिटरेसी रेट वाला स्टेटमेंट बी है, तो आप कहेंगे कि भाई आई अग्री विद स्टेटमेंट बी मोर। देखो, मोर का लफ्ज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आपने जवाब में भी वही लफ्ज इस्तेमाल करना है। फिर आपने जो कीवर्ड रखना है बेटा बैलेंस कायम करने के लिए, वो है ऑल दो। आपने कहा ऑल दो स्टेटमेंट ए भी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि लिटरेसी रेट को बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है, आपने ऐसा रीजन लिखना है जिसमें ऑटोमेटिकली ये लगे कि यार लिटरेसी रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ओनली लिटरेट पीपल will value the importance of family planning program. Only literate people value family planning programs। तभी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की जो सक्सेस है वो डिपेंडेंट है किस पे, लिटरेसी रेट पे। तो अगर लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी कोई नहीं करेगा। तभी मेरे ख्याल से लिटरेसी रेट को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ आ गई है यहाँ तक।